हाय एवरीवन। मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, इस वीडियो में हम सारे डाउट्स जो भी आपके हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो सब क्लियर कर देंगे। 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार होने वाले हैं, किस तरीके से होंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों में चल रही है। तो बेटा ये वीडियो आप क्लियरली अच्छे से देखेंगे विदाउट स्किप करें और सारे जो है आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बोर्ड एग्जाम में जो 2026 में होने वाला है वो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्या चेंजेस हैं। सबसे पहली बात, एक साल में इस बार 2 बोर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे। पहला होगा मेन एग्जाम जो फरवरी मार्च में होगा। दूसरा होगा आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम जो मई में होगा। ठीक है, और इन दोनों में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा, बेस्ट स्कोर सिर्फ वही काउंट किया जाएगा इन द फाइनल मार्कशीट। ध्यान रखना है, सिर्फ जो बेस्ट स्कोर है उसी को काउंट किया जाएगा इन द फाइनल मार्कशीट। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे बच्चों में क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। इसीलिए एनईपी 2020 के अंडर ये जो है बोर्ड एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, अब एग्जाम डेट और फॉर्मेट क्या रहेगा। तो एग्जाम डेट बेटा जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो 17 फरवरी टू 6 मार्च 2026 के बीच में होगा। सेकेंड एग्जाम आपका 5 मई से 21 मई के बीच में होगा। और सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे डिडक्शन कोई भी नहीं है सिलेबस में। ऐसा नहीं सोचना कि आधा सिलेबस पहले आएगा फिर आधा सिलेबस बाद में आएगा, नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, कोई भी चैप्टर कुछ चीज डिडक्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो फुल सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और अगर रिजल्ट की बात करें, जो पहला एग्जाम आपका 17 फेब से 6 मार्च के बीच में होगा उसका रिजल्ट आएगा 20 अप्रैल को। और जो सेकेंड एग्जाम आपका 5 मई से 21 मई के बीच में हुआ है उसका रिजल्ट आएगा बेटा 30 जून को। ठीक है, और इंटरनल प्रैक्टिकल की बात करें, जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, है ना, वो आपके एक साल में 1 बार ही होंगे, वो 2 बार नहीं होंगे। ये चीज आपको क्लियर मेंशन की गई है। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे वर्क करता है वो समझो। ये नहीं सोचना है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम हमें सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं तो, नहीं। इंप्रूवमेंट जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए हैं आपको सिर्फ वही इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। या कम मार्क्स आए हैं, चाहते हैं आप अपग्रेड करना, थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं सोचना है कि सारे सब्जेक्ट आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल मार्कशीट होगी उसमें बेटा इंप्रूवमेंट एग्जाम मेन एग्जाम दोनों के, यानी कि फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम के दोनों के मार्क्स आएंगे। बट क्या होगा, बेस्ट ऑफ द टू इज कंसिडर्ड। बहुत अच्छी चीज है, दोनों में से कोई एक चीज जो है कंसिडर की जाएगी। इंटरनल और जो प्रैक्टिकल असेसमेंट है वो एक ही बार होगा, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एडमिशन रूल और मार्कशीट की बात करें तो बेटा जो फर्स्ट एग्जाम आपका रहेगा, मान लीजिए उसमें पास हुए हैं, ठीक है, दोनों सिनेरियो देखते हैं पास और फेल का। तो फर्स्ट एग्जाम में पास हो गए तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं क्लास 11th के एडमिशन के लिए। बट इन केस मान लीजिए फेल हो गए तो तब क्या होगा, आपको प्रोविजनल मतलब टेम्पररी एक तरीके से एडमिशन दे दिया जाएगा। बट कब तक, जब तक आपका सेकेंड एग्जाम नहीं हो जाता, है ना। तो फर्स्ट एग्जाम रिजल्ट जो आएगा विल शो ऑन द डिजी लॉकर, उसमें आपका शो होगा। ठीक है, ताकि आप अर्ली एडमिशन ले सके। और उसके बाद बट फाइनल मार्कशीट कब आएगी बेटा, जब आपका सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना। फाइनल मार्कशीट विल कम आफ्टर द सेकेंड एग्जाम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है बेटा एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो आपका स्कूल सबमिट करता है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स की वो लिस्ट जो स्कूल सबमिट करेगा, जिसमें क्या कौन से स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी जो कि ऑप्ट करेंगे फॉर सेकेंड एग्जाम। ठीक है, आप क्या लिखा है, यू मस्ट ऑप्ट फॉर सेकेंड एग्जाम एट एलओसी टाइम, यू कांट एड इट लेटर। मतलब एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है एक पहले से ही बन जाएगी, जिसमें पहले ही स्कूल वो स्टूडेंट्स के नाम भेज देगा जो सेकेंड एग्जाम के लिए ऑप्ट करना चाहेंगे। क्या समझे, यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर देना है तो आपको स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा, वो एलओसी के लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, आप बाद में ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट एग्जाम मान लो आपने ऐड नहीं करा,
ठीक है, अपना नाम नहीं दिया इम्प्रूवमेंट वाले के लिए, आगे के लिए, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट में स्कोर अच्छा नहीं रहा तब भी आप सेकंड एग्जाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और फीस बेटा दोनों की जाएगी, अगर आप सेकंड एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं, आपने अपना नाम नहीं दिया, फिर भी आपको दोनों की फीस देनी पड़ेगी। फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। यू कैन ऑप्ट आउट आफ्टर फर्स्ट रिजल्ट बट नो रिफंड। अब देखो, फर्स्ट एग्जाम के बाद आपका बढ़िया रिजल्ट आ गया, एकदम आप बहुत हैप्पी, आप नहीं चाहते, आपने स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट के लिए भर दिया था, बट आप नहीं चाहते हो कि अब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, तो आप उससे स्टेप बैक कर सकते हो, मतलब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं भी दे सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आपको आप फीस रिफंड मांगो तो मिल जाएगी, नहीं, फिर फीस रिफंड नहीं होगी, इनफैक्ट फीस रिफंड ही नहीं होगी, फीस आपको देनी ही पड़ेगी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज आपकी पूरी क्लियर हो गई। अगर आप मुझसे पर्सनली सजेशन चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो बेटा मैं तो ये बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही ना, फर्स्ट एग्जाम से ही, पहला एग्जाम देने से पहले ही आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से रेडी रखो। ये मत सोचो कि सेकंड एग्जाम आएगा तो फर्स्ट एग्जाम में ऐसे ही ले लिया है ना, ऊपर ऊपर पढ़ लिया और कोई नहीं, इसमें नहीं आए तो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं, पहले एग्जाम में बेस्ट करने की कोशिश करो। इन केस कभी हेल्थ इशू हो गया, कुछ ऐसा रहता है, तो तब एक सेकेंड एग्जाम में देख लेंगे, इस टाइप की चीज होनी चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही आप ऑप्ट कर लो, क्योंकि फीस तो वैसे भी आपकी जा रही है ना, तो आप स्टार्टिंग में जब ऑप्ट करोगे तो एटलीस्ट आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन होगा कि अगर पहले एग्जाम में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आप ऑप्ट कर सकते हो, है ना। अगर आप स्टार्टिंग में एलओसी जो आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो स्कूल में सबमिट करने हैं, अगर आप उस चीज के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो, और बाद में अगर हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए आप पहले ही सेकेंड एग्जाम के लिए ऑप्ट कर लो, ठीक है बेटा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी नीड है उसके साथ शेयर करें। अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करें, मैं उनको पर्सनली जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और बेटा इस जो है चैनल में बहुत सारे 9 to 12 के बायोलॉजी के लेक्चर्स मैं अपलोड करती हूँ। इन केस इफ़ यू नीड एनी पर्सनल गाइडेंस तो यहाँ पे पेड बैचेस भी रन होते हैं, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स मेंशन है, उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, अब कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।